Guys, welcome to Manpraz Academy. Today's topic is BMW. It means बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट. आज हम पढ़ेंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है टॉपिक्स और सभी एग्जामों में मतलब कि इससे क्वेश्चन रिलेटेड मिलता है, जैसे कि बीएससी नर्सिंग हो या जीएनएम्स हो. ये सारे क्वेश्चंस बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का देखने को मिलता है. तो आज जो हम टॉपिक लिए बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, इसी के बारे में बात करेंगे. सबसे पहला इस टॉपिक का जो है कि इंट्रोडक्शन देखेंगे. बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट होता क्या है, तो इंट्रोडक्शन है इसका. बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट इज द सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ हैंडलिंग वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग इन द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, इम्यूनाइजेशन of the humans or animals or in research activities crucial prevents infection and protected health workers and environment फ्रॉम हाजार्ड्स मटेरियल्स. मतलब बायोमेडिकल मैनेजमेंट एक तरह से समझिए तो मेडिकल का जो एक सिस्टम्स है, प्रोसेस है, जो कि हमारा जो भी किसी भी इन्फेक्शियस मतलब वेस्ट है या चाहे इन्फेक्शंस है, उसको एक तरह से फैलने से रोकता है. और उस चीज़ को मतलब किस तरह से हम घरों का कचरा डस्टबिन में रखते हैं और एक तरह से बाहर जाके उसको मतलब डिस्कार्ड करते हैं. तो उसी तरह से एक हमारे मतलब मेडिकल फील्ड में एक सिस्टम है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, जो कि उसका बैग अलग अलग आता है. रेड बैग, ब्लू बैग, ब्लैक बैग, वाइट बैग, येलो बैग, ये सब अलग अलग कॉड का बैग आता है, जिसमें कि अलग अलग तरह के जो भी केमिकल्स का है वो अलग रहेगा, जो हजार्डियस वेस्ट है वो अलग रहेगा, जो भी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर या पैथोलॉजिकल वेस्ट है वो अलग रहेगा. तो उसके लिए बनाया गया. तो इसका मतलब यह है कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट इज ए सिस्टमैटिक प्रोसेस हैंडलिंग वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट मतलब ट्रीटमेंट के दौरान या हमारे इम्यूनाइजेशन के दौरान जो भी वेस्ट होता है, या किसी भी जैसे कि ह्यूमंस का ही जो भी कचरा होता है, कुछ भी. अब मान लीजिए हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स खाते हैं या कुछ लाते हैं तो उसका वेस्ट होता है, या इम्यूनाइजेशन करते हैं तो उसका जो भी डिस्पोजल होता है, सिरिंज वगैरह होता है, तो उसको डिस्कार्ड करना होता है. तो इसके लिए सब अलग अलग बने. सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स है या फार्मास्यूटिकल मतलब कि एक तरह से, या फार्मेसी का कोई भी ब्रांच से मतलब रिलेटेड कुछ भी वेस्ट है तो उसको एक तरह से मैनेजमेंट करते हैं. तो इसको एक तरह से ये क्यूरोसियल प्रिवेंट इन्फेक्शन से बचाता है, जैसे कि प्रोटेक्ट्स वर्कर्स और इन्वायरमेंट को बचाता है. तो हमारा सेकंड जो इसका टॉपिक है डिफिनीशन देखेंगे. तो सबसे पहला है बायोमेडिकल वेस्ट इज एनी सॉलिड और लिक्विड वेस्ट. मतलब बायोमेडिकल वेस्ट में कुछ भी आ सकता है, सॉलिड हो या लिक्विड हो, प्रोड्यूस्ड इन हॉस्पिटल, क्लिनिक्स, लैब्स में इन्फेक्शन और हार्मफुल. जो भी मतलब प्रोड्यूस्ड होता है हमारे क्लिनिक या हॉस्पिटल्स में, जो भी हमारे लिए इन्फेक्शंस हो और इन्फेक्शियस हो और हार्मफुल हो. मैनेजमेंट रेफर्स टू द सिग्रेशन, शॉर्टनिंग, कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रीटमेंट्स एंड सेफ डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट. मतलब एक तरह से एक प्रोसेस है जो कि मैनेजमेंट करते हैं, और जो भी फर्स्ट प्रोसेस सिग्रेशन का होता है, दूसरा कलेक्शन का, और तीसरा ट्रांसपोर्ट का, और चौथा एक तरह से ट्रीटमेंट, एंड लास्ट इज सेव द डिस्पोजल ऑफ दिस वेस्ट. उसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक होने वाला है, अगला जो हमारा पर्पस बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का पर्पस है. तो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का सबसे पहला पर्पस हमारा प्रिवेंट द इन्फेक्शन टू स्टॉप द स्प्रीड ऑफ इन्फेक्शन लाइक HIV, हेपेटाइटिस B एंड COVID-19 एंड यूज्ड इन आइटम्स. मतलब कि एक तरह से BMW का जो भी वेस्ट मैनेजमेंट है, जो पर्पस है, देखिए इसका सबसे पहला पर्पस है प्रिवेंट द इन्फेक्शन. कोई भी इन्फेक्शन हो, चाहे देखिए जैसे कोरोना वायरस ये फिलहाल में था, तो इससे क्या होता है कि कोई भी अब मान लीजिए किसी पेशेंट्स का सिरिंज लगा हुआ है, या किसी भी तरह का एनाटॉमिकल मान लीजिए स्ट्रक्चर कुछ है, या कुछ भी वुंड ड्रेसिंग हुआ है, तो उसका वेस्ट है, तो एक तरह से इन्फेक्शियस वेस्ट है. तो उसको अगर एक तरह से डिस्कार्ड सही से नहीं किया जाए, वेस्ट को डिस्पोजल नहीं किया जाए, तो आगे और स्प्रीड हो सकता है. तो इसके लिए एक तरह से सबसे पहला जो इसका पर्पस होता है कि प्रिवेंट द इन्फेक्शन. तो सेकंड है दूसरा प्रोटेक्ट हेल्थ वर्कर्स. ये एक तरह से बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट है कि मतलब कि हेल्थ वर्कर्स को भी प्रोटेक्ट करता है. क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए कोई भी इन्फेक्शियस नीडल है या किसी भी तरह का जो भी वेस्ट है जो इन्फेक्शियस है, तो ये अगर मान लीजिए सही से डिस्पोज नहीं किया जाए तो हॉस्पिटल्स में इन्फेक्शंस स्प्रीड हो सकता है. तो इससे बचने के लिए तीसरा इन्वायरमेंट को सेफ्टी, इन्वायरमेंटल है, जो कि इन्वायरमेंट को
सेफ्टी रखता है, मतलब सेफ रखता है और इन्वायरमेंट क्लीन रहता है इससे, टू अवॉइड कंटामिनेटेड लैंड्स वाटर्स एंड एयर विथ हजार्डियस एंड केमिकल प्लास्टिक्स। तो ये सब चीज़ जो है कि मतलब एक तरह से हम लोग सही ढंग से सही प्रोसेस से अगर इसको डिस्कार्ड किया जाए तो एक इन्फेक्शन से भी प्रिवेंट हो सकता है और जो भी इन्वायरमेंट है वो भी वेस्ट से क्लीन रहेगा। उसके बाद लास्ट जो हमारा स्टॉप इलीगल रिफ्यूज़, मतलब स्टॉप इसका जो पर्पस है कि जैसे कि इलीगल रिफ्यूज़ हो रहा है किसी भी चीज़ को, जैसे टू इंश्योर द सिरिंजेज एंड बोटल्स आर नॉट स्टॉलन एंड शुड बी बैक द मार्केट, मतलब एक तरह से जो भी कुछ डिस्पोज ऐसा कुछ सामान होता है, जो भी मेडिसिन होता है जो कि इलीगल तरीके से मतलब डिस्पोज किया जाता है, तो उससे भी एक तरह से प्रिवेंट हो रहा है, वो भी चीज़ सही ढंग से चल रहा है। तो अगला फिर हमारा आता है इसका टाइप्स ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। वेस्ट प्रोडक्ट अगर टाइप्स की बात करें तो वो ऑर्गेनिक वेस्ट, ड्राई वेस्ट और हजार्डियस वेस्ट, सेंट्री वेस्ट, ये हमारा 3-4 प्रकार का वेस्ट होता है। और इसके बाद हमारा जो अगला है टाइप्स ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट, ये टॉपिक जो है कि बायोमेडिकल वेस्ट में इन्फेक्शियस वेस्ट सबसे पहले आता है, जैसे कि बैंडेज, स्वैब्स या ब्लड सॉकेट आइटम्स, जो कि एक तरह से क्लींजिंग का प्रोसेस कर रहा है। ड्रेसिंग के बीच में अगर आता है, मतलब कि ड्रेसिंग के दौरान जो भी होता है, जैसे कि स्वैब्स वगैरह, रुई वगैरह जो भी है, बैंडेज है या जो भी मतलब उसके दौरान होता है, तो वो एक तरह से इन्फेक्शियस वेस्ट में आता है। शार्प वेस्ट में जैसे यूज्ड नीडल्स, स्कैपल्स, ब्लेड्स, ये सब जो भी शार्प ऑब्जेक्ट है वो शार्प इन्फेक्शंस में आएगा। उसके बाद पैथोलॉजिकल वेस्ट में कोई भी बॉडी पार्ट्स या टिश्यू या ऑर्गेन, मतलब कोई भी सर्जरी के दौरान काट के हटाया जाता तो वो जो पार्ट होता है तो वो होता है। उसके बाद अगला हमारा है फार्मास्यूटिकल वेस्ट, मतलब ये एक्सपायर्ड मेडिसिन या साइटोटॉक्सिक ड्रग्स के अंदर आता है। उसके बाद हमारा है प्लास्टिक वेस्ट में जैसे यूज्ड ग्लव्स, ट्यूबिंग, कैथेटर्स, ये सब डिस्कार्ड जो होता है ये एक तरह से प्लास्टिक वेस्ट में आता है। अगला है ग्लासवेयर वीएल्स, जैसे एम्पुलाज वगैरह, ये सब ग्लास जो भी शीशा का होता है वो चीज़ ग्लासवेयर में आता है। अगला हमारा है टाइप्स ऑफ BMW मतलब बायोमेडिकल वेस्ट, जो कि इसका अलग अलग कलर कोडिंग होता है। जैसे कि येलो बैग में हम लोग सबसे पहले डालेंगे फॉर एनाटॉमिकल वेस्ट, येलो बैग में एनाटॉमिकल वेस्ट जैसे कि बॉडी पार्ट्स या सॉलिड वेस्ट कुछ भी है तो वो चीज़। उसके बाद ब्लड सॉक्ड कॉटन या एक्सपायर्ड मेडिसिन इसमें रखते हैं येलो बैग से। उसके बाद रेड बैग्स में फॉर कंटामिनेटेड प्लास्टिक्स, जो भी कंटामिनेट जैसे कि कैथेटर है, ये जो है कि कंटामिनेटेड अगर है तो इसमें पड़ेगा। उसके बाद ट्यूबिंग, ग्लव्स, कैथेटर, ये सब जो भी रेड बैग्स में वो जाएगा जो कंटामिनेटेड हो। उसके बाद अगला वाइट बैग में पंचर प्रूफ, जैसे स्पेशली शार्प्स के लिए यूज होता है, नीडल्स और ब्लेड्स के लिए वाइट जो है कि शार्प से याद रख सकते हैं, मतलब शार्प जो होता है वाइट में रहता है। उसके बाद येलो जो है कि एनाटॉमिकल वेस्ट में आ रहा है और रेड क्या है कंटामिनेटेड प्लास्टिक में आ जा रहा है। और उसके बाद अगला जो ब्लू बैग में क्या आ रहा है, ब्रोकन ग्लास या कंटेमिनेटेड ग्लास, जो भी है ग्लास सब्सटेंस है कुछ भी, तो वो चीज़ ब्लू बैग में जा रहा है। उसके बाद ब्लैक में जो है कि जनरल वेस्ट, जैसे कि नॉन हजार्ड, जैसे किचन वेस्ट है या कोई भी पेशेंट फूड आइटम्स या कुछ भी यूज़ करते हैं तो उसका जो है कि ब्लैक बैग में जाएगा। तो इसका 5 कलर कोड होता है टाइप्स बैग का, जैसे कि येलो एनाटॉमिकल वेस्ट, सेकेंड हमारा रेड बैग जो कि प्लास्टिक सब्सटेंस जो भी है वेस्ट होगा तो वो चीज़ रेड बैग में जाएगा। वाइट कंटेनर में स्पेशली शार्प ऑब्जेक्ट और ब्लू कंटेनर में जो है कि ब्रोकन कुछ भी ग्लास हो या कंटामिनेटेड ग्लास हो ये सब जाएगा। उसके बाद ब्लैक में जो भी है कि एक तरह से समझ लीजिए जो भी किचन वेस्ट है या फिर जो भी पेशेंट कुछ भी यूज़ कर रहा है तो उसका है। उसके बाद अगला हमारा है रोल नर्सेस इन BMW मैनेजमेंट, मतलब बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में नर्स का रोल क्या रहेगा। तो सबसे पहला करेक्ट सिग्रेशन का जो कि
हमारा सबसे पहला वेस्ट मैनेजमेंट का जो भी बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का सबसे पहला प्रोसेस है करेक्ट सेग्रीगेशन। इसका मीन्स होता है इंश्योरिंग वेस्ट फॉर द करेक्ट कलर कोडेड बीन टू मूवमेंट द क्रिएटेड एग्जाम प्लेसिंग वेस्ट बेंजेड एंड येलो इमीडिएटली। मतलब जो भी अब बैग है, बैग के सपोर्ट, जैसे कि मान लीजिए येलो बैग में एनाटोमिकल रह रहा है तो एनाटोमिकल बैग में उसको डलवाएंगे। उसके बाद जैसे येलो हमारा ब्लैक बैग था, ब्लैक में किचन वेस्ट वगैरह जा रहा था। उसके बाद हमारा व्हाइट बैग था तो व्हाइट बैग में क्या जा रहा था, व्हाइट कलर कोड का जो बैग है उसमें जा रहा था शार्प ऑब्जेक्ट जा रहा था। तो यही चीज़ को याद रखते हुए करेक्ट सेग्रीगेशन करेंगे। तो फर्स्ट जो हमारा होता है नर्सिंग रोल करेक्ट सेग्रीगेशन करवाने का काम करता है, मतलब कि जो भी कलर कोड है उसको, उस सामान को, उस वेस्ट को उसी बैग में रखा जाए। दूसरा हमारा शार्प सेफ्टी। शार्प सेफ्टी जो जैसे कि मान लीजिए इमीडिएटली पटिंग नीडल्स इनटू द पंचर प्रूफ व्हाइट बॉक्स विदाउट डिस्कैपिंग देम। मतलब कि एक तरह से जैसे ही मतलब मान लीजिए यूज हुआ शार्प ऑब्जेक्ट को भी जैसे पंचर हुआ, जैसे कि नीडल्स को तोड़ा गया, मतलब कुछ भी जो भी सिरिंज है शार्प ऑब्जेक्ट है उसको एक तरह से डिस्कार्ड कर दिया जाए और रख दिया जाए किसमें, व्हाइट बैग में। उसके बाद अगला हमारा है सपरेशन। सपरेशन क्या है, मॉनिटरिंग हाउस कीपिंग स्टाफ्स इंश्योर बैग इज नॉट ओवरफ्लोइंग एंड कलेक्ट ऑन आइटम। आइटम को सबसे पहले कलेक्ट कर लेना है, सबसे पहले जो भी है कलेक्ट कर लेना और उसमें ओवरफ्लो, मतलब कि एक तरह से ज़्यादा नहीं, जितना उसमें जगह रहता उतना ही रखना है। उसके बाद अगला है लेबलिंग। अगला जो है कि इसका रोल है लेबलिंग करना। इंश्योर द वेस्ट बैग इज हैड डेट एंड एरिया ओरिजिन एंड डिटेन। मतलब उसमें जो भी बैग्स गया, कहाँ गया और मतलब उसमें क्या क्या गया, तो इस चीज़ का एक तरह से रिकॉर्ड करना है, रिटेन करना। उसके बाद यूजिंग पीपीई। पीपीई का मतलब है प्रोटेक्टिव पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। जैसे कि जो भी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है उसका ख्याल रखना, जैसे कि अभी ऑलवेज वेयरिंग ग्लव्स एंड मास्क व्हेन हैंडलिंग पोटेंशियली कंटामिनेटेड वेस्ट। ये तो सबसे पहले कर लेना है। जैसे कि जो हमारा यूजिंग पीपीई है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जो है कि फर्स्टली पहले ही यूज़ कर लेना ताकि आप ग्लव्स पहन के ही कोई भी का वेस्ट मैनेजमेंट आप लोग करेंगे, ऐसा नहीं है कि, तो वही चीज़ है। उसके बाद अगला जो हमारा है एडुकेशन। एडुकेशन टीचिंग पेशेंट्स एंड द जूनियर्स अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ सॉर्टिंग वेस्ट। वेस्ट को ख़त्म करने के लिए जो भी इसका मैनेजमेंट है इसको देखने के लिए हम लोग क्या प्रोसेस जो भी होता है इसको समझाएंगे, उससे एजुकेट करेंगे और सोसाइटी को भी एजुकेट करेंगे, कम्युनिटी को भी एजुकेट करेंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियोस। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब जो भी करना है कर दीजिए, नहीं करना मत कीजिए। थैंक